नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे खेल चैनल न्यूज स्पोर्ट्स लाइव पर। भारत के नीरज चोपड़ा ने भालाफेंक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। हम आपको बता दें कि निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद एक ही समय पर ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले चोपड़ा दूसरे भारतीय बन गए। बिंद्रा ने 23 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियनशिप और 25 वर्ष की उम्र में ओलंपिक स्वर्ण जीता था। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने पुरुषों की भालाफेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ यह उपलब्धि हासिल की। भालाफेंक फाइनल में भारत का इस कदर दबदबा था कि शीर्ष 6 में 3 भारत के खिलाड़ी थे और ऐसा विश्व चैंपियनशिप में पहली बार हुआ है कि शीर्ष 8 में 3 भारतीय रहे हो। किशोर जेना रविवार की देर रात हुए फाइनल में 5वें स्थान पर रहे, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 84.77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। वहीं डीपी मनु छठे स्थान पर रहे, जिनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 84.14 मीटर का था। 25 वर्ष के नीरज चोपड़ा ने पहला प्रयास फाउल रहने के बाद दूसरे में सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। इसके बाद उन्होंने 86.32 मीटर, 84.64 मीटर, 87.73 मीटर और 83.98 मीटर के थ्रो फेंके। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के तत्व के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत और चेक गणराज्य के याकूब वालेश ने कांस्य पदक जीता, जिनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 86.67 मीटर का था। चोपड़ा ने फाउल के साथ शुरू किया, लेकिन दूसरे प्रयास में बढ़त बनाई जो अंत तक कायम रही। पाकिस्तान के नदीम भी तीसरे दौर के बाद दूसरे स्थान पर आ गए और आखिर में पहले 2 स्थान इन्हीं दोनों को मिले। टोक्यो 2021 ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले चोपड़ा पहले भारतीय बने। उन्होंने 2022 में यूजीन में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। उनसे पहले लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। एक ही समय पर ओलंपिक और विश्व खिताब जीतने वाले वह तीसरे भालाफेंक खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले चेक गणराज्य के जान जेलेजनी और नॉर्वे के आंद्रियास टिएल कारनामा कर चुके हैं। जेलेजनी ने 1992, 1996 और 2000 में ओलंपिक खिताब जीते, जबकि 1993, 1995 और 2001 में विश्व चैंपियनशिप जीती थी। आंद्रियास ने 2008 ओलंपिक और 2009 विश्व चैंपियनशिप जीते थे। अब चोपड़ा के नाम खेल के सारे खिताब हो गए हैं। उन्होंने एशियाई खेल 2018, राष्ट्रमंडल खेल 2018, स्वर्ण के अलावा 4 डायमंड लीग खिताब और पिछले साल डायमंड लीग चैंपियन ट्रॉफी जीती। वह 2016 में जूनियर विश्व चैंपियन रहे और 2017 में एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता। ओलंपिक चैंपियन भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर समूचे खेल जगत, राजनेताओं और नामचीन हस्तियों ने सोशल मीडिया पर बधाई दी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने फिर कर दिखाया। उन्होंने आगे लिखा, पूरे देश को आपकी उपलब्धियों पर गर्व है। ये पल भारतीय खेलों के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अभिनव बिंद्रा ने कहा, बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा को जीत दर्ज करते देखकर अपार गर्व का अनुभव हुआ। तुम्हारी प्रतिबद्धता और परिश्रम सभी के लिए मिसाल है। बधाई हो विश्व चैंपियन। आपके जैसे सितारों के रहते भारत और चमक रहा है। महान एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई। आप इस गोल्डन टच के साथ देश के लिए आगे भी उपलब्धियां हासिल करते रहे। हमेशा आशीष। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि फेंको तो ऐसे फेंको कि 4 लोग बोले क्या फेंकता है यार। 88.17 मीटर दूर भाला फेंका और हमारे चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता। जीत का सिलसिला जारी है। भारतीय सेना ने कहा कि भारतीय सेना सूबेदार नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देती है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बुडापेस्ट विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने की बधाई। आप अपने खेल करियर में ऐसी ही बुलंदियों को छूकर देश को गौरवान्वित करते रहें। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। भारतीय खेल प्राधिकरण साइड ने कहा कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने ऊंचे मानक कायम किए। उन्होंने 88.17 मीटर के थ्रो के साथ इतिहास का रूप बदलते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही वह विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। एक समय पर विश्व चैंपियनशिप, डायमंड लीग और ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी। सलाम नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया है। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय है। नीरज की इस उपलब्धि पर पूरा देश खुशी से झूम रहा है। हालांकि नीरज के मन में अभी भी एक चीज बनी हुई है। नीरज ने खुद स्वर्ण पदक जीतने के बाद इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में 90 मीटर का आंकड़ा छूना चाहते थे, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। स्वर्ण पदक जीतने के बावजूद नीरज थोड़े निराश लग रहे थे।
उन्होंने कहा, मैं आज रात 90 मीटर से अधिक थ्रो करना चाहता था, लेकिन इसके लिए सब कुछ मेरे पक्ष में होना जरूरी है। मैं आज शाम सब कुछ एक साथ सही नहीं कर सका, शायद अगली बार ऐसा कर पाऊं। नीरज ने दूसरे राउंड में ही बढ़त ले ली, जो पूरे फाइनल में बरकरार रही। फिर भी वह अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने और अपने अंतिम थ्रो में इसे और बेहतर करने के लिए तरस रहे थे। नीरज ने बताया, दूसरे राउंड के बाद मैं खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बेहतर थ्रो मिल सकता है, लेकिन तकनीक और गति पर बहुत दबाव है। हमें क्वालिफाइंग राउंड में बहुत जोर लगाना होगा। क्वालिफाइंग राउंड के बाद रिकवरी के लिए केवल एक ही दिन था, इसलिए ये भी एक बड़ा कारक था। मैं आखिरी थ्रो तक खुद को आगे बढ़ाने और बेहतर थ्रो करने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ता हूँ। नीरज इस प्रतियोगिता के फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय नहीं थे। किशोर जेना 84.77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो और डीपी मनु 84.14 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो भी इस प्रतियोगिता में थे। किशोर 5वें और डीपी मनु 6ठे स्थान पर रहे। विश्व चैंपियनशिप में 2022 में रजत पदक हासिल करने के बाद यह इस प्रतियोगिता में नीरज का दूसरा पदक था। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने महिलाओं की लंबी कूद के लिए 2003 विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए कांस्य पदक जीता था। उन्होंने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों और 2018 एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। नीरज 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों हांगझो में फिर एक्शन में होंगे। यह नीरज के लिए इस साल की अंतिम बड़ी प्रतियोगिता होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक और नए वीडियो के साथ जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ स्पोर्ट्स लाइव। नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ रहे।